नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन ये आप लोग का सेंटअप एग्जाम का जो है मैथ का, इसमें आप लोग को जो है टोटल 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला। और ये जो आप लोग का जो 100% ये बाबू आप लोग का जो है रियल क्वेश्चन सब है, समझ गए। तो इसमें आप लोग का जो है टोटल 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग को जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आए। ये बाबू आप लोग का जो है बिल्कुल बाबू एकदम 100% आप लोग को लिख के दे रहा है। ये आप लोग का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, समझ गए। देखिए इसी टाइप से आप लोग का जो है क्वेश्चन मिलने वाला, समझ गए। देखिए एकदम सेम टू सेम जिस तरीका से आप लोग को पूछा जाएगा कल के सेंटअप एग्जाम में उसी तरीका से, समझ गए। अब देखिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। ये आप लोग का खंड क्या है, अ है, यानी सेक्शन आप लोग का अ है, जिसमें से 1 से लेकर के आप लोग का जो है 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनमें से आप लोग को किन्हीं जो है आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उत्तर देना, समझ गए। तो चलिए अब बाबू हम आप लोग को जो है दिखा रहा है। देखिए ये आप लोग का फर्स्ट नंबर में आप लोग से पूछा जाएगा। इसका हम आप लोग को डिटेल से जो है किसी और दिन बताएंगे। फिलहाल आप लोग देखिए करा कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का जो है घात कितना होगा। तो इसका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का पहला नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा। देखिए अब करा कि निम्नलिखित में से जो है किस दशमलव का जो है ये बाबू प्रशांत शांत है, समझ गए। दूसरा नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नहीं है। यहाँ पर बाबू नहीं है लिखा है, समझ गए ना, नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा, समझ गए। दूसरा आप लोग याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक जरूर बाबू लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्लास जो है आप लोग को देखने के लिए मिल सके। देख रहा है कि बहुपद बाबू इतना आप लोग का एक्स और कोष्ठ में आप लोग का 2x माइनस में 5 माइनस में 3 का जो है शून्य का जो है गुणनखंड निकालना है। बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का तीसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, समझ गए। इसका बाबू हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसे अगले वाले वीडियो में कभी और बता देंगे, समझ गए। फिलहाल आप लोग का इतना अगर आप बताएंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि यदि समीकरण बाबू आप लोग का जो दिया गया है, यदि समीकरण आप लोग का के एक्स स्क्वायर प्लस में आप लोग का 2x माइनस में 4 बराबर 0 का मूल्य इसका क्या है बाबू? अगर अंदर रूट 2 है तो के का मान, तो बाबू 4 नंबर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का ए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बहुपद अगर आप लोग का पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में 1 बाबू अल्फा और बीटा, तो बाबू आप लोग को जो अल्फा प्लस में बीटा का मान निकालना है, जो कि बाबू माइनस बी बट्टा में ए होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे बी के जगह पे यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे ए की जगह पे क्यू था। राइट आंसर इसका ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा 5वां नंबर का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सेक जो है 60 डिग्री प्लस में 1 और सेक 60 डिग्री और माइनस में 1, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि विवेकता यानी आप लोग को विवेचक निकालना, डी का मान निकालना है। इसका राइट आंसर आप लोग का माइनस में 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, समझ गए बाबू। और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो एक जरूर लाइक कर दीजिएगा और बाबू चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। देखिए करा कि बाबू 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 के मूल्य का जो है प्राकृतिक क्या होगा? तो बाबू इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। 100% बाबू ये क्वेश्चन आप लोग का जो है गारंटी दे रहे बाबू, 100% आप लोग का जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटअप एग्जाम में कल में। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो बाबू इतना का एक मूल्य होगा? तो देखिए बाबू नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है गुणनफल जो है एक परिमेय संख्या। तो बाबू इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा और इसका अंदर रूट निकलेगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है 54 का अभाज्य गुणनखंड है? तो बाबू 54 का अभाज्य गुणनखंड इसमें आप लोग का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है रैखिक समीकरण था? बाबू इसका राइट रैखिक समीकरण जिसका पावर क्या हो? एक हो। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी फास्ट में। कहा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है द्विघात समीकरण है? तो देखिए बाबू 13 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर, समझ गए। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है।
करा कि यदि समीकरण आप लोग का के एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 2 बराबर 0 का मूल क्या है वास्तविक हो, तो बाबू आप लोग को जो है इसका जो है निकालना के का मान, समझ गए। तो के का मान आप लोग का -9/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। बाबू 100% ये क्वेश्चन आप लोग के जो है सेंटर एग्जाम में पूछने वाला है, समझ गए। तो आप लोग प्लीज वीडियो को जो है जरूर लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए करा कि 15 नंबर की यदि द्विघात बहुपद का शून्य का योग बाबू यानी अल्फा प्लस में बीटा का मान -3 है और उसका गुणनफल कितना दिया गया बाबू तो 2 है। तो बाबू 15 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए और बाबू आप लोग को लास्ट में इसका जो है सब्जेक्टिव बताएंगे, तो आप लोग जो प्लीज बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए संयुक्त समीकरण के लिए जो है युग्म समीकरण आप लोग का दिया गया है, इसमें से कौन सा हल होगा। तो ये बाबू A1 और A2 का जब भी आप लोग निकालेगा तो 16 नंबर का अगणित होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा है कि x बराबर 9 आलेख कैसा समीकरण होगा, तो अब y के समांतर ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा। याद रखिए बाबू ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 18 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है समांतर श्रेणी में है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। देखिए इसका कहा है कि स्वरबंतर यानी जब भी बाबू इसको जो है आप लोग अंदर रूट 50 का निकालेगा और इसके बाद घटाएगा तो 2 अंदर रूट में 2 यानी 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 100% बाबू ये क्वेश्चन आप लोग के जो है सेंटर एग्जाम में आना वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता दिए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। कहा कि यदि बाबू आप लोग का 5AB तथा 11 का समांतर श्रेणी है तो A प्लस बी का मान, तो राइट आंसर 20 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए 21 नंबर कहा कि समांतर श्रेणी आप लोग का 21, 18, 15 का जो है 8वां पद होगा वो कितना होगा। 21 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बाबू 0। ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8 और 11 में कौन सा पद है 26 है। तो 22 नंबर का आप लोग जाइए बाबू इसको हल कीजिएगा, वो इसका जो है डिटेल कर देंगे, समझ गए इससे दूसरे वाले दिन। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार लीजिएगा। देखिए कहा कि प्रथम बाबू 9 जो है विषम प्राकृतिक संख्या का योग, तो 9 का बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर, समझ के क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कहा कि यदि समांतर श्रेणी n वहाँ पद बाबू Tn बराबर आप लोग को इतना दिया गया तो T2 का मान निकालना, तो 24 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू 9। क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का जो हो जाएगा सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी बहुपद का बाबू इतना आप लोग को दिया गया है, शून्य कितना और इतना दिया गया तो ए और बी क्रम से होगा। तो 25 नंबर का आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर का क्या मारिएगा आप लोग जो है ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी मार लीजिएगा। देखिए 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर देखिए क्या करा है कि यदि बहुपद आप लोग का 1 शून्य कितना है और उसका बाबू आप लोग का जो है इसका आप लोग गुणनफल निकाला है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग 26 नंबर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा x माइनस में 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 27 नंबर क्वेश्चन के देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग से कर रहा है 5x माइनस में 2y बराबर में माइनस में 8 है, तो इसके लिए एक हल क्या होगा। 28 नंबर का आप लोग का जो राइट 27 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी x का पावर -2, x बराबर -2 और y बराबर -1। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किस बिंदु x बराबर आप लोग का जो है 3 है और y बराबर क्या हो जाएगा तो 0। 3 और 0 कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखा रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और 17 के लिए जो आप लोग का जो है A30 माइनस A20 आप लोग को मान निकालना है। तो जब बाबू इसका मान निकालेगा तो आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि दो एक घातीय समीकरण आलेख किसी समपाती हो तो हल क्या होगा। तो बाबू 30 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अगणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या 31 नंबर का रहा है कि बाबू यदि दो समांतर त्रिभुज का जो है अनुपात आप लोग को इतना दिया गया है तो सिंपल सा इसका बाबू क्या कर देना है अंदर रूट कर देना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी इसका बताइए दिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 33 नंबर देखिए बाबू क्या करा है tan स्क्वायर बाबू 30 डिग्री। तो बाबू tan स्क्वायर जो है यहाँ पे देख लेते हैं और है क्वेश्चन इसका देखिए हाँ इसका बाबू देखिए
टेन स्क्वायर में 30 डिग्री का स्क्वायर आप लोग को करना है, समझ गए। इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर बाबू 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कड़ा कि दो समांतर त्रिभुज का जवाब जो है 4 और 9 है। तो बाबू जब भी बाबू इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और इसका आप लोग को जो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के बोले क्षेत्रफल, तो इसका दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का आप लोग का 81, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। अब देखिए इसी टाइप से ये भी आप लोग को पूछा गया, तो इसमें आप लोग को ऊंचाई निकालना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, इसको जो है रूट में दे देना है। तो इसका आ जाएगा आप लोग का 4 और 5, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। 34 नंबर का ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए, कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का जो है मान कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का 35 नंबर का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज आप लोग का पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर में इतना है, तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा यदि बाबू कोण पी बराबर हो जाएगा कोण एक्स के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और जो है पी क्यू आर परिणाम आप लोग का 36 और कितना दिया गया है 24 दिया गया। तो अगर पी क्यू बराबर इतना है तो ए बी बराबर होगा, तो बाबू ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, तो 37 नंबर याद रखिएगा 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करा है, यदि त्रिभुज आप लोग का ए बी सी और त्रिभुज बी जो है आप लोग का पी क्यू आर, यदि कोण ए और कोण आर बराबर जो है कितना है बाबू 73 डिग्री है, इसका कोण का ए का है आप लोग का 47 और कोण आर का बाबू 73 है, तो कोण बी का बराबर, तो इसका राइट आंसर आप लोग का 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर आप लोग को बताइए दिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए और बाबू लास्ट में आप लोग को जो इसका जो सब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो आप लोग जो है लास्ट तक बाबू जरूर जुड़िएगा और चैनल को बाबू जरूर से आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये भी आप लोगों को क्वेश्चन अभी बताया 39 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 40 नंबर का है कि यदि बाबू जो है त्रिभुज ए बी सी में ए डी पैरेलल है किसके बाबू बी सी के, और ए डी बराबर बी डी क्या है 8 है सेंटीमीटर, बी सी बराबर आप लोग को इतना है, तो ए सी का मान बाबू 40 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर बाबू कितना है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में जो है कोट स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा बाबू, 41 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका बी हो जाएगा। देखिए करा कि किसी वृत्त का जो है परिधि आप लोग का उसके जो है परिधि उसके व्यास के जो है 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका जो त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का 2.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, आप लोग को जो है किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है उत्तर देना है, तो समझ गए। चलिए अब देखा है कि बिंदु आप लोग का 4 है, पी है और 1 है और 0 है, इसका जो है बीच का दूरी 5 है, तो पी किसके बराबर होगा, तो जब आप उसको हल कीजिएगा तो पी जो आप लोग का आ जाएगा +4 के बराबर में, और माइनस और प्लस, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन बाबू बहुत बार पूछा गया है इस सेंटर एग्जाम में, दो त्रिभुज का बाबू क्षेत्रफल, तो बाबू क्षेत्रफल दिया गया है तो कुछ नहीं करना है, इस पे जो है अंदर रूट चढ़ा देना है, तो 25 का आप लोग क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो बाबू 5 और अनुपात 7 जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिख रहा होगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर आप इसका सी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर आप लोग जो है सी मारिएगा, समझ गए। चलिए देखिए 45 का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का जो है पी से 12 सेंटीमीटर लंबी जो है एक स्पर्श रेखा पीटी खींची जाए, तो वो वृत्त के केंद्र पर जो है ओटी की लंबाई कितनी होगी, तो 46 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी जो है ये देखिए 48 नंबर करा कि किसी वृत्त के जो है केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो है एक जो है वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो उसका जो है त्रिज्या, तो 48 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करा कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा, तो 49 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि क्यू आर को जो है बिंदु एस जो है बढ़ाया गया है, और जिसका जो आप लोग का कोण पी आर एस बराबर 120 है तथा पी क्यू आर बराबर 60 है, तो पी
ओ क्यू और पी और आर का जो आप लोग का कोण का मान निकाल। तो इसका जो बाबू राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर भी क्वेश्चन देखिए आप लोग का जो है उसी तरीका से ये आप लोग को बता दें 51 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए ये बाबू आप लोग का त्रिकोणमिति से एकदम बाबू आसान क्वेश्चन है, जब भी बाबू इसको हल कीजिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 52 नंबर का भी आप लोग को बता दिए, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का एक हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्या करा है 53 नंबर, यदि किसी वृत्त का जो है त्रिज्या के को जो है के गुना कर दिया जाए तो नए और पुराने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यदि दो वृत्त का जो है परिधि आप लोग का अनुपात इतना दिया गया, क्षेत्रफल बाबू 26 क्षेत्रफल पूछे, दोनों का क्या कर देना आप लोग का जो है स्क्वायर कर देना, 5 का भी स्क्वायर कर देना और 7 का, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए करा कि 7 है आप लोग का जो है सेक स्क्वायर ए है, माइनस में जो है 7 है और 10 स्क्वायर ए, 7 बाबू कॉमन लीजिएगा, राइट आंसर इसका आप लोग का 7 ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का रहा कि किसी वृत्त का जो है किसी त्रिभुज का जो है शीर्ष बिंदु आप लोग का जो है इतना इतना आप लोग का दिया गया, इसमें केंद्र निर्देशांक निकालना है, केंद्र के जो है निर्देशांक निकालना है। तो 47 नंबर का आप लोग का राइट आंसर 3 और जो है 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका बी हो जाएगा। चलिए हमारा 58 नंबर देखिए, हालांकि कोस थीटा, तो कोस थीटा 1 माइनस में अंदर रूट में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में होगा, समझ गए। अब देखिए करा कि बिंदु आप लोग का 1 2 की चतुर्थांश में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में, समझ गए। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को जो एक जरूर बाबू लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बाबू जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए करा कि यदि किसी जो है रेखाखंड का जो है एक छोर आप लोग को इतना इतना दिया गया है, तो दूसरे छोर का, तो 60 नंबर आप लोग याद रखिएगा 2 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। देखिए यदि बाबू आप लोग का ए बराबर आप लोग का 60 डिग्री है और बी बराबर आप लोग का 30 डिग्री है, तो बाबू 30 डिग्री है, तो बाबू इतना का मान निकालना है। तो 61 का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब देखिए 62 नंबर आप लोग का क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर इतना है और जी एक्स बराबर इतना है, तो पी एक्स बराबर आप लोग का जी एक्स और उसका घात निकालना है। तो जब भी बाबू इसको जो है घात निकालिएगा तो 62 नंबर का आप लोग का राइट आंसर 3 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए करा कि 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते, चलिए 63 नंबर यहीं पे है। देखिए अगर बाबू यदि आप लोग का जो है वो बिंदु इतना है और पी आप लोग का निर्देशांक कितना, चलिए ये जो है क्वेश्चन छट गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल बाबू आप लोग का जो 64 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो 8 यूनिट हो जाएगा, 8 ही का ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। देखिए 65 नंबर आप लोग को ये दिया गया है संरेख निकालना है, तो जब भी बाबू आप लोग इसका संरेख निकालिएगा तो 65 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 बराबर में बी, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब बाबू वीडियो को आप लोग जो है जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बिंदु आप लोग को इतना 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 त्रिभुज का आप लोग का क्षेत्रफल निकालना है, तो 66 नंबर का आप जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो जगह 0, क्या हो जाएगा 0 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। देखिए करा कि जिस त्रिभुज का शीर्षक का नियामक आप लोग को दिया गया, समझ गए। इसका बाबू आप लोग का क्या निकालना है, परिमिति निकालना है। तो 67 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह 12 इकाई, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है कि यदि बिंदु आप लोग का 4 है, वाई है, ऐसे वृत्त का जो है परिधि, इसका जो है केंद्र का जो है आप लोग का बिंदु तथा वाई का जो मान निकालना होगा। तो 68 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। कुछ जो है क्वेश्चन बाबू इसमें जो है छट भी गया, चलिए उसके लिए कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए कह रहा है कि यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई इतना है और इसका प्रत्येक किनारा, तो 69 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घन की जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग इतना दिया गया है, तो प्रत्येक किनारा आप लोग को भुजा निकालना है। तो 70 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, राइट आंसर 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सिंपल से आप लोग का जो है 71 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए करा कि आप लोग का जो है बेलन का आयतन, तो बाबू ये जो आप लोग का जो है बताना है आप लोग का कमेंट में कि बेलन का आयतन बराबर कितना होता है, समझ गए, कमेंट में आप लोग को ये बताना है 71 नंबर। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल आप लोग का पाई आर स्क्वायर है सेंटीमीटर है और ऊंचाई एच हो, तो इसका जो है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को पता है कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। 73 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए करा कि कोस जो आप लोग का 4a है और 1 प्लस में जो है 10 स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 74 नंबर आप लोग याद दीजिएगा, ये जो है कोस
स्क्वायर ए के बराबर में हो जाएगा। अब देखिए किसी गोले के जो है आयतन और उसकी जो है त्रिज्या जो है अर्धगोला के आयतन का अनुपात होगा, तो 75 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो 2 अनुपात में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते। अब देखिए एक्स कह रहा है कि एक्स त्रिज्या वाले गोले का जो पिघला करके जो है पिघलाकर एक शंकु के रूप में जो है दिया जाता है। और कुछ क्वेश्चन बाबू छूट गया तो 76 नंबर आप लोग याद रख लीजिएगा। 76 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3x। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसका सबका मान आप लोग को दे देना है और गुना करके कुछ कुछ जो है पलटना भी पड़ेगा इसमें से। तो 77 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 4/√3। राइट आंसर इसका ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा। समझ गए। और बाबू लास्ट में आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बताने वाला है, तो आप लोग जो है जरूर जुड़ जाएगा। समझ गए। देखिए यदि बाबू आप लोग का यदि sin 3x बराबर में जो है sin 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री और जो है आप लोग का जो है कितना है, इतना का आप लोग का मान जो है तो एक्स का मान आप लोग का निकालना है। तो 78 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर आप लोग का सी। समझ गया। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बाबू sin थीटा बराबर में कोसेक थीटा बराबर में आप लोग का 3 है, तो sin का स्क्वायर वर्लस में जो आप लोग का जो है कोसेक स्क्वायर का मान निकालना है। तो 79 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर इसका इसका इस सब का जो हम आप लोग को जो है अच्छी तरीका से बता देंगे। समझ गए। फिलहाल अभी जो आप लोग जो अच्छी तरीका से देख लीजिए फास्ट में। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि आप लोग का जो है कोसेक और माइनस में कोट बराबर एक्स है, तो कोसेक प्लस में आप लोग कोट में बराबर में वाई है, तो एक्स और जो है वाई का मान आप लोग को निकालना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आप लोग 80 नंबर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए सिंपल सा 81 नंबर पूछ दिया है कि कोट जो है 60 डिग्री, तो कोट बाबू 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो बाबू कोट जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा। समझ गए। देखिए तो 82 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री है, तो सेक ए के बराबर क्या होगा। तो 82 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। कहा कि यदि sin थीटा बराबर में 3/5 है, तो tan थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो 83 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो 3/4 के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि 3 sin थीटा बराबर आप लोग का 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा और माइनस में जो आप लोग का जो है sec स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो 84 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर जो है और उसकी जो है डोरी पृथ्वी पे जो है बनी हुई, तो डोरी की जो है लंबाई आप लोग को जो निकालना है। तो 86 नंबर का जो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक मीनार की ऊंचाई इतना है, सूर्य का उन्नयन कोण इतना है, तो जमीन का आप लोग का जो है क्या होगा। तो 87 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो 15√3। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गया। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखें, सेक ए और प्लस में tan ए और जो है 1 माइनस में जो है sin ए, तो इसके बाबू किसके बराबर हो जाएगा। तो 88 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोस ए के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए। 89 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम बोआ वाला, इसको काट दीजिएगा,